शेर और सांप की कहानी। एक घना जंगल था जहाँ पेड़ों के बीच सन्नाटा पसरा रहता था। उसी जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जो जंगल का राजा था। शेर के एक दहाड़ में ही पूरा जंगल डर के मारे कांप उठता था। वो बेहद घमंडी था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक दिन शेर जंगल में घूमते घूमते नदी के पास पहुंचा। वहां एक बड़ा सांप धूप सेंक रहा था। सांप लहराते हुए बोला, क्यों राजा साहब, कहाँ का रुख किया आपने आज? शेर उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ। जंगल का राजा हूँ मैं, याद है ना? तुम जैसे रेंगते हुए जीव मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सांप मुस्कुराते हुए बोला, अरे महाराज, आपसे बात करने की क्या मजाल, लेकिन ये मत भूलिए कि ताकत केवल शरीर की नहीं होती, कभी कभी चालाकी भी जीत दिलाती है। शेर को सांप की बात पर हंसी आ गई। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम चालाकी से मुझ जैसे शेर को हराओगे? हा हा हा, बड़ा मजाकिया जीव हो तुम। सांप ने भी बिना गुस्से के कहा, महाराज, क्यों न हम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हो जाए, देखते हैं कि ताकत बड़ी होती है या चालाकी। शेर ने जोश में आकर चुनौती स्वीकार कर ली। बोलो, कैसी प्रतियोगिता करोगे? उसने घुराते हुए पूछा। सांप बोला, यहाँ पास की पहाड़ी के ऊपर एक बेल है जिसमें सबसे मीठे फल लगे हैं। अगर आप उन फलों को पहले तोड़ लाते हैं तो आपकी जीत, और अगर मैं पहले पहुंचकर फल तोड़ लाता हूं तो मेरी जीत। कैसा रहा? शेर हंसते हुए बोला, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं पलक झपकते ही वहां पहुंच जाऊंगा। सांप ने शांत स्वर में कहा, देखते हैं महाराज, अब शुरू करें? जैसे ही शेर ने हाँ कहा, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। शेर के लंबे पैर उसे तेजी से आगे ले जा रहे थे। वो सोच रहा था, मुझे कौन हरा सकता है, सांप तो बहुत पीछे ही रह जाएगा। पर सांप ने दौड़ने की बजाय एक पेड़ के तने पर चढ़ना शुरू कर दिया। शेर ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, तू तो रास्ता ही भटक गया है, जीतने का नाम मत लेना फिर। लेकिन सांप मुस्कुराया और बिना जवाब दिए पेड़ पर चढ़ता चला गया। शेर तेजी से पहाड़ी के पास पहुंचा और फल वाली बेल को ढूंढने लगा, पर बेल ऊंचाई पर लटकी हुई थी। शेर ने छलांग लगाई पर बेल तक नहीं पहुंच पाया। उसने फिर कोशिश की पर हर बार नाकामयाब रहा। वहीं दूसरी ओर सांप पेड़ से कूदकर एक छोटी चिड़िया के घोंसले में जा पहुंचा। चिड़िया डरते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? सांप ने मुस्कुराकर कहा, डर मत, मैं सिर्फ मदद मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे पहाड़ी की ऊंचाई तक ले जा सकती हो? चिड़िया ने सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे या मेरे अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सांप ने सिर हिलाया और कहा, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। चिड़िया ने सांप को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे उड़ाकर सीधे पहाड़ी के ऊपर की बेल तक पहुंचा दिया। सांप ने बिना देर किए बेल पर लटके सबसे मीठे फल तोड़ लिए। तभी शेर नीचे से सांप को देख रहा था और हैरान होकर चिल्लाया, ये कैसे संभव है? तू मुझसे पहले यहाँ पहुंच गया? सांप ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने कहा था ना, चालाकी भी ताकत से कम नहीं होती। आपने दौड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मैंने सोचा और सही तरीका अपनाया। शेर गुस्से में दहाड़ा, तूने धोखा दिया। पर सांप शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, ये धोखा नहीं, चालाकी है। मैंने जो रास्ता चुना वो सही था, इसलिए मैं जीत गया। शेर सिर झुकाकर सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि हर समस्या को केवल ताकत से हल नहीं किया जा सकता, कभी कभी बुद्धि और समझदारी से भी काम लेना चाहिए। उसने सांप की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आज एक बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। सांप मुस्कुराते हुए बोला, यही तो राजा की पहचान है, जो हार कर भी सीख जाए। उस दिन के बाद शेर और सांप अच्छे मित्र बन गए। शेर ने अपनी ताकत और घमंड छोड़ दिया और जंगल के अन्य जानवरों से भी स्नेह और समझदारी से पेश आने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि बुद्धि और चालाकी से भी जीत हासिल की जा सकती है।